महाभारत, जिसको जितना जाना जाए उतना ही रहस्यमय प्रतीत होता है। इसमें जहां संजय, सहदेव, भीम, अश्वत्थामा, बर्बरीक, घटोत्कच आदि कई चमत्कारिक और रहस्यमयी लोग थे, वहीं कई चमत्कारिक और रहस्यमयी महिलाएं भी थी, जिनकी शक्ति के बारे में महाभारत में उल्लेख मिलता है। इसी शक्ति के कारण वो प्रसिद्ध थी। आइए जानते हैं ऐसी ही 11 महिलाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। यदि आप इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 1, गंगा। इंद्र के शाप के चलते शांतनु और गंगा को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और फिर दोनों का मिलन हुआ। गंगा ने शांतनु से विवाह के लिए एक शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह तो करूंगी, पर विवाह उपरांत चाहे मैं जो भी करूं, आप कभी मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूं, और मुझे वैसा करने से रोकेंगे भी नहीं, अन्यथा मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। शांतनु ने शर्त मंजूर कर ली। गंगा और शांतनु के पुत्र होते थे और गंगा उन्हें नदी में बहा देती। शर्त के बंधे शांतनु कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन अपने 8वें पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने रोककर पूछ ही लिया, तुम ऐसा क्यों करती हो गंगे? शर्त भंग होने के बाद गंगा ने कहा कि 8 वसु थे जिन्हें शाप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस 8वें पुत्र को मनुष्य के दुख भोगने पड़ेंगे और यह पुत्र आगे चलकर भीष्म कहलाएंगे। नंबर 2, सत्यवती। गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। कहते हैं इसलिए इन्हें मत्स्य गंधा भी कहा गया है। कहते हैं कि सत्यवती एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था और पराशर मुनि से उन्हें वेदव्यास नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिन्होंने इस महाभारत महाकाव्य की रचना भी की थी। नंबर 3, गांधारी। गांधारी की आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की चतुराई के चलते उसकी जंगा वैसी की वैसी बनी रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था मां के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। तभी माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दे दिया था और उनका श्राप फलीभूत भी हुआ और द्वारिका सहित समस्त यदुवंश समुद्र में समा गए। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती है। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखाया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती को पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम मिले थे। कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञ सैनी भी कहा गया है। द्रौपदी को 5 कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणानुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्या के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। भानुमति। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहती कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से बलवान स्त्री थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। सत्यभामा। राजा सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। सत्यभामा अति सुंदर और देव माता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान प्राप्त था। वह राजकार्य और राजनीति में भी पारंगत थी और भगवान कृष्ण के साथ वो इस विषय में रुचि लेती थी। नरकासुर के युद्ध के दौरान सत्यभामा ने भी युद्ध लड़ा था। सत्यभामा के कारण ही धरती पर परिजात के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से स्वर्ग से लाने के लिए कहा था। हिडिंबा। राक्षस जाति की हिडिंबा को पांडुपुत्र भीम से प्रेम हो गया था। उसने अपनी माया से सुंदर शरीर धरकर भीम से विवाह किया था और एक मानव जीवन जीने लगी थी। हिडिंबा और भीम का एक पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। द्रौपदी के श्राप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। उलूपी। अर्जुन की पत्नी उलूपी भी मायावी शक्ति से संपन्न थी। कहते हैं कि उलूपी जलपरी थी। उन्होंने ही अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा भी दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद, ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त किया था। एक अन्य युद्ध में अपने ही पुत्र के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी किया था। जामवंती।
भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वह श्री राम के काल के जामवंत की पुत्री है। जामवंत आज भी जीवित हैं। उन्हें चिरंजीवियों में शामिल किया गया है। जामवंती के पुत्र सांब के कारण ही श्री कृष्ण के कुल का नाश हुआ है, ऐसा बताया जाता है। उर्वशी इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी। अर्जुन जब इंद्र के दरबार में गए तो उर्वशी उन्हें देखकर उन पर कामांध हो गई और उन्होंने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि आप मेरे पूर्वजों की पत्नी रह चुकी हैं, अतः आप मेरे लिए मां समान है। यह सुनकर उर्वशी भड़क गई और उसने अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया। 1 वर्ष तक अर्जुन को किन्नर के वेश में रहना पड़ा था और ये उन्होंने अज्ञातवास में विराट नगर में किया था। तो ये थी महाभारत की कुछ मायावी शक्तियों वाली और अद्भुत शक्तियों वाली नारियां। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं किसी के बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में उसका नाम लिखकर बताइए, हम उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।